अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, से ज़मात या शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और इनायत रहम करने वाला है। दोस्तों, समझ नहीं आ रही, एक फ्रेज़ था कि अपनी अगर मारेंगे तो छाँव क्यों मारेंगे। मगर अब पाकिस्तान के अंदर एक एक ऐसा वाक़या हो चुका है कि ये फ्रेज़ गलत साबित हो गया है। अब अपने मारेंगे तो छाँव में नहीं मारेंगे, टुकड़े-टुकड़े करके मारेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डस्का की, ज़ोहरा कदीर की। सॉरी, मैंने थोड़े दिनों बाद ये बनाया जो ब्लॉग था। इसका मकसद ये था कि पूरा असेसमेंट वगैरह मैं देख लूँ और इसकी पूरी जो एलिब्रेशन है मैं आपको अपने अंदाज़ में करके बता सकूँ। तो दोस्तों, 10 नवंबर का दिन था। ज़ोहरा कदीर के मोबाइल की बेलें मुसलसल बज रही थीं। उनके वालिद शब्बीर साहब जो थे, वो पंजाब पुलिस के अंदर एएसआई काम भी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर। वो अपनी बेटी को मुसलसल कॉल कर रहे थे, बट शी वाज़ नॉट पिकिंग द फ़ोन। अच्छा, ज़ोहरा को अपनी ससुराल से, अपनी वालिद के घर से ससुराल आए हुए 3 से 4 दिन ही हुए थे और ज़ोहरा का ये मामूल था कि वो घर में मुतअद्दिद दफ़ा अपने वालिद साहब से भी बात करती थी। उसके अलावा वो जो था अपना शौहर था, वो सऊदी अरब का कदीर, उससे बात करके अपने 2.5 साल के बेटे की खैर खैरियत को बताती रहती थी। अब जब अटेंड नहीं हुआ तो उनके वालिद की छठी इसने कहना शुरू कर दिया कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। वो पहुँचे डस्का। अब सबसे अलमिया ये है कि जो सास थी वो उसकी इतनी सगी खाला थी। जब शब्बीर अहमद पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जब पूछा अपनी साली से कि ज़ोहरा किधर है? तो उन्होंने बड़ा तिनक के जवाब दिया, वो अपने किसी यार के साथ भाग गई है। तो इस बात पे जो था शब्बीर भाई साहब का माथा बड़ा ठनका। उन्होंने कहा ये क्या है? अच्छा, वो पुलिस के अंदर थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उसकी एक नंद भी मौजूद है, ज़हरा की साली मौजूद है, फिर एक बहन और मौजूद थी, तो उन्होंने तमाम चीज़ें देखी। तो उन्होंने एक चीज़ और देखी जो उन्होंने नोट किया कि जो फ़र्श था उसको रगड़-रगड़ के बड़े तरीके से गुस्ल दिया गया है, यानी ओवर सफाई की कोशिश की गई है कि कोई चीज़ जो है डस्ट वगैरह कोई चीज़ ऐसा नहीं। तो उनकी छठी ने कहा कि देयर मस्ट बी समथिंग फिशी। उन्होंने कॉल की मकामी थाने को 15 पे कि ये मसला हो गया है। मकामी थाने वाले वहाँ पे आए। फिर जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान को पता है, ठीक है? अ सास ने ये क्यों किया? सास ने ये क्यों किया कि कदीर जो था, वो 6 बहनों का इकलौता भाई था और इन्होंने शुरू से अपना जो था वो कदीर के साथ रिश्ता तय किया हुआ था। शब्बीर अहमद की एलिया ने कि भांजे के साथ करनी है। कदीर और इसकी आपस में बहुत मोहब्बती ज़्यादा थी। वो मुसलसल सऊदी आती-जाती रहती थी और जब ये वाक़या हुआ है तो अलमिया ये है कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। पहले इसका जब ये इंसिडेंट हुआ है उस रात को सास ने इसका पाँव पकड़े हैं, नन ने हाथ पकड़े हैं, इस कंबल लपेट के इसको गला घोंट के मारा गया है। मार के इसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े करके इन्होंने बहा दिए हैं। हत्ता के गुस्ल करने वाली जो खातून थी कि उसने कहा कि इससे बर्बरियत से ज़्यादा जो था मैंने किसी का कत्ल होते हुए नहीं देखा। इस तरीके के 5 से 6 टुकड़ों में तक़सीम किया गया था उस ज़हरा कदीर को। ज़हरा ज़िंदगी से भरपूर एक औरत थी और उसका अलमिया ये था कि उसका शौहर प्यार करने वाला था, जो उसकी सास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहती थी कि मेरी बहू ने इस पे जादू कर दिया है। पहले एक बच्चा था, ये पूरा आधा इस तरफ था, अब दूसरा भी बच्चा जो है वो हो जाएगा, तो मुझे पूछेगा भी नहीं। उसने इस जेलसी के अंदर मार दिया। तो क्या सगी माँ ऐसी हो सकती है कि अपने पोते को मार दे, अपनी बहू को मार दे? ये क्या हमारा माशरा हो गया? क्या पैसे ही सब कुछ है? पैसे के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। माँ, बाप, बहन, भाई, खाला, पप्पी, यार अब कहने की बातें रह गई हैं कि अपना मारेगा तो छाँव के अंदर मारेगा। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। अपना मारेगा तो टुकड़े-टुकड़े करके मारेगा और उन औरतों को क्या सज़ा देनी चाहिए, इस पे पूरे पाकिस्तान से सवाल तो बनता है। अच्छा, एक चीज़ और, उसने एक रिश्तेदार था नवीद, उसको लाहौर से बाकायदा बुलाया, शायद नंद का बेटा था या क्या था उसकी, उसको कहा हम इटली भिजवा देंगे तुम्हें। इसमें मामनत जो थी वो मर्दों ने भी की, इनकी औरतों ने भी की और शब्बीर साहब ने कहा है कि मैं इनको नहीं छोड़ूँगा।
میں نے بڑی معذرت کے ساتھ زہرا کی تصویر اس کے اندر لگائی ہے۔ اس کے بچے کی، معصوم بچے کی، جو 2.5 سال کا بچہ تھا، وہ اس کے اندر انکلوڈ کی ہے۔ قدیر کی انکلوڈ کی ہے، شبیر صاحب کی انکلوڈ کی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری خاندان تباہ ہو گئے، پوری نسل تباہ ہو گئی ان عورتوں کے بغض اور لالچ سے۔ لالچ بہت بری بلا ہے، سب کچھ برباد کر کے رکھتی ہے۔ دس زماعت ضیا چاہتا ہوں کہ بازو کرتے ہیں پاکستان زندہ باد۔